सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज की लिट लकार कक्षा प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद महोदय। जिन लोग जो पूर्व कक्षा के जो इत्यादि जिन्होंने क्या कहते हैं सिर्फ उसका अध्ययन करते हैं रचनानुक्रम का, वो करिए, और जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं, जिनको बैठना वो बैठ सकते हैं। यथा इच्छा था करूँ। चलिए अब ऋकारांत धातुओं में पूर्व कक्षा में आपको ये बताया गया था कि ऋकारांत धातुओं में भरत महोदय, संदीप महोदय आए हैं क्या आज? मनीष जी अभी आया हूं मैं, संदीप। अच्छा चलिए, और भरत महोदय चलिए। तो ये हमने एक बार हल्का सा नमन महोदय, नहीं तो मैं फोन करता फिर बाद में आपको। चलिए अब क्री धातु, क्री श्री भ्री, ये 3 धातुएं हैं। ये हमने क्यों क्रादि नियम से ये अनिट है। ब्रिय व्रिंग के लिए हमने पढ़ा था कि ब्रिय व्रिंग ये धातु वेद में थली अनिट होंगी और लिटी अनिट होंगी, पर लोक में थली सेट लिटी अनिट, ये हमने समझा। क्योंकि अनिट ये इसलिए होंगी लिटी में क्योंकि ये क्रादि नियम में पठित है, और लोक में थली सेट इसलिए हो गई क्योंकि अनिट के लिए वेद में अलग से अनिट के लिए थली अनिट बनाया है। और थली अनिट बनाने की जरूरत क्या है यदि वेद में, इसका मतलब क्या है, लोक में थली सेट थी इसलिए थली अनिट बनाया गया वेद में। री धातु हमारी वैसे क्या थी, अनिट धातु है, थल में अनिट होनी चाहिए थी। किस सूत्र द्वारा? भारद्वाज नियम से, पाणिनि और भारद्वाज के मत में, दोनों के मत में हमारी अनिट होनी चाहिए थी। पर इडत कर्तव्यति नाम इस सूत्र के द्वारा ये क्या हो गई, हमारी थली सेट हो गई। जागृत धातु अनेकाच होने के कारण थली सेट है और लिटी सेट। सभी ये जो नीचे से आई है क्रादि को छोड़ करके, ये जो क्रादि है ये 4 धातु, इनको छोड़ करके यहाँ तक इनके बाद तो सभी लिटी सेट है, इनको छोड़ के तो सारी सेट होती है। सूर्य धातु भी हमारी कैसी है, क्रादि नियम से धातु थली वेट है, पर लेकिन क्या है, लिटी सेट है। तो ये इसकी भी चर्चा थी हमारी कि मतलब कि किस प्रकार हमारा शुका किति सूत्र किस प्रत्ययों में इसको अनिट बना देता है, फिर क्रादि नियम से दोबारा ये क्या जाती है, दोबारा से ये सेट हो जाती है। पर थल प्रत्यय के कितना होने के कारण थल प्रत्यय के पर इसको अनिट नहीं बना पाता है। जो अनिट नहीं बना पाता है तो वो सेट नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है कि केवल अनिट होगा, केवल अनिट क्रादि नियम केवल अनिट धातुओं को ही सेट बनाता है, अन्य धातुओं को सेट नहीं बनाता है। अगर बना देता तो फिर शुका किति सूत्र की मतलब यहाँ पर भी थली वेट में भी लग सकता था शुका किति सूत्र। अब जितने भी बचे हुए हैं वो थली अनिट रहेंगे भारद्वाज नियम से, और लिटी सेट रहेंगी। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे कह रहे हैं सारे ऋकारांत धातु असंयोगांत ही होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई बताइए? क्योंकि अजंत है ना, तो हाँ, संयोग तो नहीं है। नहीं, हाँ, असंयोगांत का फायदा क्या है हमें? असंयोगात लिटकित, असंयोगात लिटकित, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद में जितने प्रत्यय आएंगे सारे कित रहेंगे, जो अपित प्रत्यय आएंगे 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए क्री श्री भ्री, एक बार इनका अंग कार्य यथास्थान बतलाते चलेंगे, जहां जहां इनका कार्य होता रहेगा वहां वहां बतलाते चलेंगे, अलग अलग कार्य होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आया चक्री है, पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया ये अगर लिट लकार है, लिट लकार में प्रत्यय तो ठीक है, देखना प्रत्यय तो देखना ही पड़ेगा, पर सबसे पहले कार्य, विशेष कार्य क्या होता है, धातु को द्वित्व। धातु को द्वित्व होता है तो क्री धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, पहले क्री क्री, फिर उरत सूत्र के द्वारा री के स्थान पर अरादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा कर क्री, और फिर र की संज्ञा कर देंगे हलादि शेषा, र का लोप कर देंगे हलादि शेषा से, और उसके पश्चात अभ्यास चर्चा से का को सॉरी पहले कोहोष्टु से पहले क्या कर देंगे, कवर को चवर करेंगे तो का को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी अगर धातु में क है और उसको द्वित्व करने पर अभ्यास में भी का ही होता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको चवर हो जाएगा, कवर को। तो चक्री बन गया हमारा। चक्री बनने के बाद हमें क्या करना है, ऋकारांत धातु है और प्रत्यय, सामने वाला प्रत्यय कैसा है, णल है। प्रत्यय अगर सामने होगा, णित प्रत्यय होगा, तो इसका मतलब क्या है, सीधा है कि वृद्धि होगी।
और यदि ऋणित प्रत्यय नहीं होगा, पित प्रत्यय होगा कोई, तो गुण होगा। वृद्धि होगी तो आर होगा, और गुण होगा तो अर होगा। और यदि अपित होगा तो कुछ नहीं होगा, क्री का क्री ही रहेगा, अगर गुण वृद्धि का निषेध रहेगा। तो ये कार्य तो आप सभी को पता है बहुत पहले से ही, बस कुछ नहीं करना हमें। हमें ये भी पता लग चुका है कि नल में इत संज्ञा और क्या बचता है, केवल आ बचता है। अब इस आ को देख करके क्या होगा, बस इसको री को आर बनाइए, चकार बन जाएगा, चकार, और आ को जोड़ दीजिए तो चकार। समझ में आया महोदय? अब अच्छा ये बताइए, अब जैसे देखिए उत्तम पुरुष में भी ऋणाल आएगा, उसमें भी चकार ही बनेगा, पर उस ऋणाल में एक बार वो पित, एक बार वो क्या होता है, एक बार वो ऋणित होता है, तो चकार बन गया उसमें। जब ऋणित नहीं होगा तो क्या रहेगा, पित रहेगा, गुण होगा, तो केवल गुण होगा, चकार चकर, दो रूप बनेंगे, चकार और चकर। अब आई बात किसकी आ रही है, थल प्रत्यय की बात आ रही है, थल प्रत्यय की। तो कह रहे हैं ये क्री धातु कैसी है, देखिए क्री धातु, क्री श्री भ्री, ये तीन धातु थली अनिट है, अर्थात इटागम नहीं होगा, इटागम नहीं होगा ना, बस पित तो रहेंगे ये, तो गुण करिए। अगर इटागम हो जाता तो थल की जगह हम था की जगह इथा का प्रयोग करते, अगर इटागम हो जाता था की जगह इथा का प्रयोग करते, पर लेकिन चक्री है, गुण तो करेंगे हम, चाहे इटागम हो या ना हो। तो गुण करने पर चक्री को क्या बन गया हमारा, क्या बन गया उदय, चकार, चक्री को चकर बन गया, चकर, और चकर्था बन गया हमारा। ठीक है, अब यहां देखिए अजादि अपित प्रत्ययों में क्या करना है, कित्वात गुण निषेध हो गया। अजादि अपित प्रत्यय है तो उसमें क्या हो गया, कित्व मान करके गुण निषेध कर दिया इन्होंने कि गुण नहीं होगा भैया। ठीक है, तो गुण नहीं होगा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, तो किंगी दिशा से असंयोगा लिट कित से कित्वत हो गए, और किंगी दिशा से कित्वत होने के कारण वो कित्वत थे, इसलिए निषेध हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इको एनर्जी से क्या करना है आपको, यण कर देना है। जैसे हमने इकारांत में तो हमने यंग करा था, उकारांत में उवंग किया था, और ऋकारांत में क्या करेंगे हम, यण कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अचिष्ट धातु जो यंग और उवंग करने वाला सूत्र है वो बाधक है इको एनर्जी का, क्या कहते हैं, इको एनर्जी का बाधक है, पर वो भी कहां पर बाधक है महोदय, केवल इकार और उकार के लिए ही बाधक है, ऋकार के लिए बाधक नहीं है। इसलिए यण कर देंगे, तो चक्री में यण करने पर क्या बनता है, चक्र, चक्रानी, चक्र, चक्र, आप चक्र बोल रहे हैं, जब चक्र अलग अलग बोलेंगे तो इसका मतलब पूरा बोल रहे हैं आप, और आप ये क्या है, पहले भी आधा है, चक्र, 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 जब पूरा बोलेंगे जब आ होगा तब चक्र, तो चक्र है ये हमारा। और चक्र में अतुहु जोड़ेंगे तो क्या, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सब कुछ पता है, प्रत्यय जोड़ना है बस आपको सारे, क्योंकि सारे जो प्रत्यय आजादी है उनको जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगी आपका, चक्रतु, चक्रुहु, चक्रथु, चक्र, चक्रे, चक्रुहु। अब आगे क्या करें, द्वे प्रत्यय देखिए, अब जो प्रत्यय आजादी होगा वहां पर तो अपनी कोएंसी से यण कर दिया, जैसे ये प्रत्यय आपकी आजादी है ना, आजादी है, ये प्रत्यय आजादी है, पर ये जो धातु है एक क्रादी नियम से कैसी है, थल में भी अनिट है और लिट में भी अनिट है। तो जब लिट में अनिट प्रत्यय मिलेंगे तो क्या करेंगे महोदय, बताइए, कुछ नहीं होगा, और अच्छी बात है, कुछ नहीं कहोगे मतलब कुछ करेंगे नहीं, कोई भी नहीं लगाएंगे, केवल चक्री प्लस वा चक्रीवा बन जाएगा, चक्री प्लस वा चक्रीमा बन जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो अपना ही हर धातु का अपना एक विशेष वो होता है कि अजंत रहने का भी फायदा है और हलंत रहने का भी फायदा है। हलंत रहने का फायदा, अगर धातु हलंत होगी तो कब फायदा है उसको बताइए, हलंत धातु को कब फायदा है, किसी को बता सकते कोई, जब बाद में आजादी प्रत्यय हो। हलंत धातु को कब फायदा है, जब आजादी प्रत्यय हो, क्यों, कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल जोड़ देंगे। और अजंत धातु को फायदा कब है, हलंत प्रत्यय हो, जब हलादी हो, हलादी, हलादी, जब हलादी हो तो इसका मतलब क्या है फिर हमारा, ये को तब फायदा है। तो देखिए यहाँ पर जब हलादी हुआ तो कुछ नहीं हुआ, जुड़ गया सीधा, और ऐसे जाके जब आगे जाके जब अभी हम
हलंत धातु में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हलंत धातुओं में जब आजादी प्रत्यय आएंगे, ये जो सारे आजादी प्रत्यय आएंगे ये 15, तब कुछ नहीं करना है, हमें केवल जोड़ना रहेगा। तो हर जगह का अपना अपना एक फायदा होता है, हलंत का भी फायदा है कुछ जगह पर और अजंत का भी फायदा है कुछ जगह। चलिए ये रूप बन गए हमारे सारे, बनाने आ गए महोदय, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ध्वे में कह रहे हैं कि ये ध्वे में इडागम नहीं होगा तो केवल एक बार ढत्तो करना है, इणा शीध्वम लुंगलिटाम दूंगा। अगर इडागम हो जाता तब 2 बार करते, कितनी बार करते तब ढत मतलब एक पक्ष में ढत्तो होता है, विकल्प से करते हैं। हाँ, एक बार एक पक्ष में ढत्तो होता है, एक पक्ष में ढत्तो नहीं होता। ठीक है, ससार में कुछ नहीं से, बिल्कुल सेम, जैसे चकार वैसे ससार सस्री। बस इतना देख लेते हैं द्वित्व करने पर बनेगा क्या, क्या बनेगा महोदय द्वित्व करने पर? कुछ नहीं बनेगा, सस्री रहेगा बिल्कुल। क्यों? द्वित्व किया, श्री श्री सरश्री सस्री, अब बस इसके बाद ना तो कुहोष्टु लगेगा ना अभ्यास चर्चा लगेगा, कुछ नहीं होगा, तो बस सस्री रह गया। फिर बनाइए ससार ससर्थ, इसे यहाँ पर वृद्धि कर दीजिए, सस्री को ससार, यहाँ पर गुण कर दीजिए ससर, यहाँ पर वृद्धि करिए, यहाँ पर गुण करिए, ससार ससर। ससरी आया, यहाँ पर क्या करते हैं ये इक्वल कर दीजिए सस्र, बस कुछ नहीं करना और जोड़ते जाना बस सस्र, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो बस सस्री व सस्री माँ। भ्री धातु है हमारी, भ्री धातु में क्या करना है हमें? द्वित्व देखना है। पहले देखें भ्री भ्री, भ्री भ्री, फिर भ्री, फिर भभ्री, फिर अभ्यास चर्चा से भा चतुर्थ है तो इसको बा हो जाएगा तृतीय, बभ्री हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, बभ्री वृद्धि करिए, यहाँ पर बभ्री को वृद्धि करेंगे तो बभार, यहाँ गुण करेंगे थल के प्रत्यय पर बबर, यहाँ नल में विकल्प से वृद्धि करेंगे तो बभार, और एक बार करेंगे तो गुण करेंगे तो एक बार बभर, और इक्वल से बप्रतु बप्रु, ये रूप बनने का। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया ये क्रिश्री भ्री का। अब ब्री और ब्रिंग का देखेंगे। ब्री और ब्रिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, सेम प्रक्रिया वैसी है जैसा आपने ये क्रिश्री भ्री बनाया ना, सब कुछ वही है, पर क्या होगा बस अंतर इतना है कि वेद में इडागम होता है, सॉरी वेद में इडागम नहीं होता है और लोक में इडागम होता है। तो बस अब समझते कितना अंतर आएगा, बस सारी प्रक्रिया जैसे वैसी ही है जैसे आपने ये क्या कहते हैं क्रिश्री भ्री बनाया। ऐसे देखिए ये वेद में हो गया और ये लोक में, ऊपर वाला लोक का है। अब देखिए ब्री धातु है, इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ब्री को ब्री ब्री बरब्री बब्री, बब्री बन गया हमारा। बब्री को अब वृद्धि करनी है, वृद्धि करने पर बबार बनता है, बब्री को बबार, गुण करने पर क्या बनता है? बबर। अब लोक में क्या है, ये बबर इडागम होता है तो बबर आदेश कर दिया, उस पर इथा जोड़ दिया। अगर इडागम नहीं होता तो था केवल था जोड़ते, ठीक है। तो इसलिए इडागम हो गया तो इथा जोड़ दिया, और जब इडागम नहीं होगा तो था जोड़ा तो बबर था। ये समझ में आया इतना सभी को? खाली ववरित और ववर्थ ये दो ही फर्क है, केवल दो ही फर्क है, केवल दो ही ये फर्क है, वरना सभी चीजें सेम है, ठीक है। लोक में ववर्थ बनेगा, वेद में ववर्थ बनेगा, लोक में ववर्थ बनेगा, बस यही इतना ही अंतर है और इतना अर्थ। पर लेकिन पहले क्या था महोदय, फिर से समझाता हूं एक चीज, कि पहले क्रादि नियम से लोक में ये रूप बनना चाहिए था। क्या रूप बनना चाहिए था? लोक में, अर्थात जो शब्द लोक में चलते हैं वो वेद में होते ही हैं, पर जो वेद में चलते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोक में भी हो, ठीक है, ये नियम है। तो जब पहले क्रादि नियम से ये धातु अनिट थी थल के पर्यावरण पर, जब थल के पर्यावरण अनिट थी तो पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है जिसमें वो निपातन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? निपातन। किस चीज का निपातन कर रहे हैं? बवर्थ बना करके निपातन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, हमने कहा पाणिनि जी से कि आप अजीब बात कर रहे हैं कि ये तो पहले से ही अनिट है, ये तो थल पर्यावरण पर क्रादि नियम से तो ये अनिट है,
तो फिर आप अनिट का निपातन क्यों कर रहे हैं? फिर निपातन मतलब वेद में निपातन करके क्यों बना रहे हैं कि ववर्थ, वेद में ववर्थ बनता है, ऐसा निपातन होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब पाणिनि जी का समझे नहीं इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि वेद में केवल थल में इडागम होता है और लोक में, ओ सॉरी, वेद में इडागम नहीं होता है और लोक में इडागम होता है, इस प्रकार का नियम बनता है वहां पर। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा भाग हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा भाग ये हो गया हमारा कंप्लीट ब्रीवरिंग का। अब धातु कौन सी है? री धातु। री धातु के बारे में मैंने आपको चर्चा करी है कि री धातु ऋकारांत है केवल, तो ये जो बचे हुए सारे ऋकारांत है इसमें आ जाती, मतलब थली अनिट, ऋतो भारद्वाज से थली अनिट और लिटि अनिट, लिटि सेट होनी चाहिए थी। अब ये लिटि सेट हो गई, तो बात ध्यान रखिएगा, लिटि सेट, तो इसका मतलब अब सब आजादी हो जाएंगे। सेट होने पर क्या हुआ फायदा मत है? अब सब आजादी मिलेगी। तो अब ये धातु कैसे थी हमारी लिटि, अब ये थली अनिट होनी चाहिए थी, पर अब ये क्या हो गई? इदत्यर्तिव्ययति नाम, इस सूत्र के द्वारा ये हो गई हमारी सेट केवल थल में। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको बस इतना देखना है, विशेष चीज क्या है कि द्वित्व करने पर बनेगा क्या, द्वित्व करने पर बनेगा क्या। जैसे कह रहे हैं कि री धातु है महोदय, री धातु है। अब तो री को हमने गुण, री को द्वित्व किया तो री री, फिर री री हो गया, फिर री को अरादेश कर दिया तो अर्री हो गया, फिर हलादी शीर्षक से क्या हो गया? अरी हो गया, अ प्लस री। अब आ और री को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता? आ और री को इतना हो गया हमारा, ये इतना बन गया, क्योंकि ये अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य के बाद क्या है? पहले हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं, संधि कार्य नहीं करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे? अंग कार्य करेंगे। अंग कार्य क्या है? बाद में अप्रत्यय है। ये अप्रत्यय कैसा है? कैसा है ये मत है? प्रत्यय है, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, तो री को गुण वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? री को वृद्धि होकर के क्या बनेगा? आर बनेगा। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन दिक्कत यहाँ तो दिक्कत नहीं है, पर आगे जाकर दिक्कत आएगी। इसलिए एक सूत्र आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, अभ्यास सवर्ण। नहीं नहीं वो द्विर्वचने अचि, द्विर्वचने भी नहीं लगेगा। आपने सूत्र पढ़ा था, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, ये था जो वो था, दो हल्के द्विहलहा, ऐसा सूत्र था ना एक। हाँ द्विहलहा, तस्मान्नु द्विहला, नहीं ये तो तस्मान्नु द्विहला नहीं, अच्छा सॉरी, अत आदे है, अत आदे है, ये जो सूत्र है ये क्या कहता है देखिए, कि अभ्यास से आदि अकार से दीर्घो भवति, कि अभ्यास का जो आदि अकार होगा ना, अभ्यास का जो आदि अकार होता है उसको दीर्घ होता है, अभ्यास के आदि अकार को दीर्घ होता है। तो जी अभ्यास में आदि आ है कि नहीं है बताइए? ये रहा आदि आए तो इसको दीर्घ हो जाएगा, आ बनेगा, तो आ प्लस आर क्या बन गया? आ आर मिलके क्या बन गया मतलब? आर ही बन गया आखिर में। क्या बन गया हमारा? क्या बना बताइए? आखिर में जाके आर, आर ही बन गया, आपका सवर्ण डी से दीर्घ कर दिया तो आर ही हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ा हमें? यहाँ तो कोई प्रयोजन नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर रूप क्या बनेगा? आर बनेगा रूप, केवल र में आ जुड़ गया तो आर रूप बनेगा, आर। री धातु का रूप क्या बनेगा मोते? आर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए आपको? नहीं समझ में आया? इसके लिए चलिए मैं आपको तीन प्रत्ययों का, दो प्रत्यय का उदाहरण देकर समझाता हूँ, दो क्या तीन का उदाहरण दे देता हूँ, आ प्लस री का भी। मनीष जी इसमें मतलब द्विर्वचने अचि लगेगा ना कि पहले द्विर्वचन होगा ना? द्विर्वचन क्या मतलब? द्विर्वचन क्या करता? द्विर्वचन जी करता क्या देखिए, मतलब आजादी, अगर मतलब द्विर्वचन का निमित्त हो और आजादी हो प्रत्यय आगे, तो पहले द्विर्वचन होगा ना, मतलब वो उसका। नहीं, वो तो क्या कहते हैं, अच वर्ण से स्थानिक क्रियमाण से आदेश से निमित्त पर अच वर्ण अस्ति चेत स्थानिन पूर्व पदार्थ से एक वर्णाश्रित द्वित्व कार्य अयम आदेश स्थानिक कार्य करोति। तो मतलब ये पहले वो हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा पहले अच पर्यंतम, क्या ना कैसा? अच वर्ण से स्थानिक क्रियमाण,
अच वर्ण के स्थान पर क्रियमाण आदेश जो होता है उसका निमित्त यदि अच होता है तो स्थानीय पूर्व पदार्थ का एक वर्णाश्रितेषु द्वितीय कार्येषु अयम आदेश स्थानीय कार्य। स्थानीय मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसमें हमारा ये है, सबसे पहले देखिए धातु क्या हमारी री धातु है। हम 3 प्रत्यय लगाएंगे महोदय, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आ लिख देता हूं, पर इतना समझ लीजिए जो आ है ये किसका है, ये नल का आ है। फिर एक प्रत्यय लगा देता हूं था, ये था तो आपको पता ही है। फिर एक प्रत्यय लगा देता हूं, क्या है, अतुस प्रत्यय, अतुस प्रत्यय लगा दिया, अथुस। अब यहां पर देखिए आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये तीनों, ये इन तीनों जगह पर री है आपका, री धातु ही है आपकी, एक ही नहीं री धातु। अब इन तीनों जगह पर री धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या होगा, एक जगह द्वित्व करके देख लेते हैं और आपको उसके एक के द्वारा ही आपको सभी जगह पता लग जाएगा कि द्वित्व करने पर क्या होगा, री री, और री के स्थान पर आर आदेश होगा, अर में रा की संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा केवल। तो अब ये सभी जगह पर क्या आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, केवल आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अब एक सूत्र आ प्लस बी आ गया। अब यहां पर क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस बात क्या है उसको समझिए कि यहां पर ये आगे जाकर के ये हमने यहाँ पर री में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ये जो आपका री है ना, ये नल का जो री है, नल धातु नल उसके परिमाण पर री जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको तीनों को एक साथ समझते हैं। यहाँ री को पहले आपको सबसे पहले ये आ बन गया, हम अत आदेह सूत्र नहीं लगाते हैं, ठीक है, अत आदेह सूत्र नहीं लगाते। तो अत आदेश सूत्र लगा के क्या, अत आदेश सूत्र लगने में क्या कार्य बनता है, होता क्या है, बनता क्या है, अत आदेश सूत्र से तो आ हो जाता, आ को आ हो जाएगा। पर हमारा प्रश्न ये है कि हम ये आ क्यों करें, प्रश्न ये है महोदय यहाँ पर, अत आदेश सूत्र जो लगेगा क्योंकि अभ्यास का आदि आ है तो इसको दीर्घ हो जाए। पर ये दीर्घ करने की जरूरत क्या है, हम ये समझते हैं कि रूप देखिए, रूप बनता क्या है, यहाँ रूप बनता है आर, यहाँ रूप क्या बनता है, यहाँ रूप क्या बनेगा महोदय, आरिथ, आरिथ बनेगा, क्या बनेगा, आरिथ, और यहाँ पर क्या बनेगा, आरथु। ये अतुष अतुष कर दिया मैंने, अच्छा अतुष कर देता, आरतु, ठीक है। ये तीनों रूप बनेंगे। इन तीनों को देखिए, इन तीनों में तुलना करते हुए चलेंगे, एक बार में एक ही प्रक्रिया में ये पूरा बना लेंगे, हम समझ लेंगे कैसा। इसमें आ को करना का भी समझ रहे हैं हम कि आ करने की क्या जरूरत है और इन तीनों में होगा क्या कार्य, ये नित्य है। क्योंकि हमको देखिए किशोर महोदय, हमको लिट लकार में 3 प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, या तो नित्य मिल रहा है, या तो पित मिल रहा है, या तो हमको अपित मिल रहा है। तो ये जो नल हो गया ये पित का हो गया, ये था अपित, ये पित को सॉरी नल नृत हो गया, थलपित हो गया और अतुस अपित हो गया। तो तीनों को एक बार बनाना सीख लिया, इसका मतलब सारी प्रक्रिया में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब यहाँ पर देखिए नल है तो क्या होगा, री को, पहले री को देखते हैं, री को बनेगा क्या, री को बनेगा क्या, हम ये समझते हैं पहले, और अत आदेश से दीर्घ हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले री को बनेगा क्या ये सोचिए, अत आदेश सूत्र का फायदा क्या है हमें ये समझना है। तो ये आ है नल का, तो यहाँ पर री के स्थान पे क्या होगा बताइए, वृद्धि होकर आर होगा। ये था है तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगी, गुण होगा, गुण होगा, अर। यहाँ क्या है, री है, तो आपके मन में है कि इक्विवेलेंट अर क्यों होगा, अतुस प्रत्यय अपित नहीं है, बताइए, अपित नहीं है तो मतलब गुण होगा।
और मतलब गुण नहीं होगा, तो जब गुण नहीं होगा तो इक्विवेलेंट से यण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। पर एक सूत्र है रिच्छत्रिताम, क्या सूत्र है हमारा? रिच्छत्रित्रम। रिच्छत्रिताम, रिताम। इसने रिच्छति जो बोला है ना, रिच्छति, ये जो पूरा रिच्छति है इसका मतलब क्या है? री धातु की यदि बता रहा है ये कि री धातु कोई रिच्छ आदेश होता है, तो कह रहा है कि री धातु को गुण होता है, और किसको गुण होता है? तो कह रहा है री का, री जो री दिख रहा है आपको, दीर्घ री, और कह रहा है रीकारांत धातु को, रिच्छ धातु को, सॉरी रिच्छ धातु, यहाँ रिच्छ धातु को, सॉरी रिच्छ धातु को द्वित्व कर दीर्घ को करेगा, रिच्छ धातु में जो री है इसको गुण करेगा, ठीक है। और इसमें एक री धातु भी है, री और प्लस फिर दीर्घ रिकारांत भी थी, तो रिकार और री धातु और दीर्घ रिकारांत धातु, तो री और री को मिलकर आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया, एक री दिख रहा है ये, और रिच्छति था तो यहाँ पर क्या कर दिया, इक्विवेलेंट से यण करके रिच्छत्रि बन गया। और ये जो रिताम है ना, रिताम, रिताम से पता लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ रिताम से पता लग रहा है कि यहाँ पर ये रिकारांत कहना चाह रहे हैं, रिकारांत धातु, दीर्घ रिकारांत धातु। अर्थात पूरे सूत्र का अर्थ क्या है ये तो समझ लीजिए कि अपित प्रत्यय के पर गुण करने के लिए मना करा गया है, गुण करने के लिए क्या, गुण वृद्धि दोनों के लिए मना करा गया अपित प्रत्यय के पर। तो ये सूत्र कह रहा है कि अपित प्रत्यय के परे होने पर क्या हो जाए, रिच्छ धातु को, री धातु को और दीर्घ रिकारांत धातु को। तो ये हम अभी दीर्घ रिकारांत तो हमने स्टार्ट करी नहीं है, रिच्छ धातु ये कहाँ आएगी, ये हलंत उसमें आएगी, पर अभी हमारे पास कौन सी आई, री धातु आई है। तो री धातु को इसने क्या कहा कि अपित प्रत्यय में निषेध था, तो किंग टीचा का अपवाद है कि नहीं है? तो किंग टीचा का अपवाद है केवल लिट के लिए, कहाँ के लिए अपवाद है, केवल लिट के लिए, कि अपित लिट प्रत्यय कित लिट प्रत्यय परे में होंगे, तो आप री को क्या कर रहे हैं, अब अर हो जाएगा। अब क्या हो गया महोदय, अर। अब अर बन जाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहने की आता आधे की जरूरत नहीं है, सीधा दीर्घ कर दो तो आर बन गया, और हमारे रूप की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई, रूप की सिद्धि हो गई, बिना अता आधे को लगाए रूप की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई बताइए, हो गई। तो कह रहे हाँ इसका मतलब हमें मतलब अता आधे जरूरत नहीं है, कह नहीं जरूरत है, कह रहे कहाँ जरूरत है, कह रहे जब आप यहाँ पे वृद्धि होकर आ था, पर आगे जब गुण होकर के जब अर हुआ है तो यहाँ आ और आ मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ करने के लिए आया तो तुरंत सूत्र कौन सा आ गया, अत आदेहे, क्या सूत्र मत है, सॉरी अतो गुणे, सूत्र क्या आ गया, अतो गुणे सूत्र है। इसने कहा कि मैं पूर्व में भी अपदांत आ है और इसके बाद में गुण का मतलब आ है, मैं दोनों के स्थान पे पर रूप करके क्या कर दूंगा, एक आ कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एक आ। अब एक आ हो जाएगा तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी बताइए महोदय? हमको तो दीर्घ चाहिए, हमको तो अभ्यास में मतलब हमको तो आरिथ बनाना है, आरिथ, वरना क्या बनता, अरिथा। तो अरिथा ना बने इसलिए हमने क्या इसका निवारण क्या कर सकते हैं, तो निवारण ऐसा करा कि ऐसा करो अभ्यास को दीर्घ कर दो, तो अभ्यास को अतः आदि से दीर्घ कर दिया, तो आ बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अत आदेश सूत्र की जरूरत है, इसलिए हम ऊपर भी पहले क्या करेंगे, अत आदेश से दीर्घ करेंगे, उसके बाद अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करके आ बनाएंगे। और यहाँ भी नीचे भी यही होगा, जब हमने गुण करा तो यहाँ भी अर बना, तो यहाँ भी अतोगुणे से गुणों के पर रूप होके आ बनता, इसलिए हम अत आदेश से पहले दीर्घ करेंगे, किससे दीर्घ करेंगे, अत आदेहे, ठीक है महोदय, अत आदेश से दीर्घ करेंगे हम, और दीर्घ करने के बाद में आ बन जाएगा, आ प्लस अर, अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करके आर, और आर प्लस अतुहु आरतुहु, सिद्ध हो गया हमारा। इसके बाद अगला देखिए, ये रूप बन गया हमारा, कुछ नहीं करना है, फिर आर प्लस बन गया ना, अब आर बन जाएगा आपका, री को अपित प्रत्यय में री को गुण करके आर बन जाएगा, तो आरतु आरु आरतु आर, ये आर था आर आर इत्यादि, कुछ नहीं करना है, ये रूप बन गया आपके।
जागरी धातु है। कौन सी धातु है महोदय? जागृत जागरी। केवल इतना समझिए, आप सब कुछ समझ चुके हैं, करना क्या है आपको, केवल इतना समझिए कि जागरी को द्वित्व करेंगे तो बनेगा क्या, बताइए। जागरी को द्वित्व करेंगे तो बनेगा क्या? जजागर। पहले जागरी। जागरी, पहले तो जागरी बनेगा। जागरी जागरी जागरी, ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व किया तो क्या बना? जागृत जागरी। ये जागरी बन गया। अब रिकारांत है, वही चीज है सारी चीजें कि क्या होगा महोदय? तर्पुआ से णित में, णित प्रत्ययों में, णित प्रत्ययों में वृद्धि होगी। ये अनेकाच होने के कारण ये सेठ है, थल प्रत्यय में सभी जगह सेठ है, इसलिए यहाँ पर इथा होगा। तो इथा प्रत्यय है तो क्या हुआ? पित्त तो है ना, तो यहाँ पर इथा प्रत्यय में गुण होगा। णित में वृद्धि हुई थी, यहाँ पर जो विकल्प से णित होता है वहां पर वृद्धि होगी, और जब वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा। तो जब वृद्धि होगी तो जजागार बनेगा। क्या बनेगा? जजागरी है तो जजागरी, ये जजागरी, जजागरी है हमारा। तो जजागरी में जब री है, री को वृद्धि करेंगे तो क्या होता है? आर। वृद्धि पे करने पर क्या बनता है? आर। और गुण करने पर क्या बनता है महोदय? और तो जब वृद्धि करेंगे तो जजागार, जब गुण करेंगे तो जजागर। इसलिए वृद्धि यहाँ पर, ये यहाँ पर वृद्धि हुई है जजागार, और आज उड़ जाएगा जजागार, और यहाँ पर गुण हुआ है केवल, तो जजागर प्लस इता जजागरी था, जजागार जजागर। और कुछ नहीं करना है आपको। ये रिकारा, ये यहाँ पर क्या हुआ है? जागरी प्लस अस्तु किस आया? अच्छा, जागरो जागरो वो वाला एक बार जागरो समझा विचिन्नल, दीजिए। हाँ जागरो विचिन्नल गित्सु, जागरी धातु के लिए, क्योंकि इसने कहा था कि बी चिन्ह नल और गित, बी चिन्ह नल और गित, केवल इनके परे होने पर ही निषेध नहीं होगा। अर्थात मतलब इनको छोड़कर सभी जगह पर क्या होता है? गुण होता है। तो ये जो लिट प्रकार के प्रत्यय हैं, ये इनसे भिन्न है कि नहीं है? इनसे भिन्न है। अगर ये भी कह सकते हैं हम किसी को असंयोगाल लिटकित, किसी को ये कह सकते हैं कि अगर असंयोगाल लिटकित में सूत्र में कित कहने, असंयोगाल लिटकित से कित करने की जरूरत क्या थी? नियत कर देते। तो नियत करने पे भी तो फिर गुण निषेध होगा कि नहीं होगा महोदय? एक कारण तो हमारे पास ये है कि वचिस स्वपीज आदि नाम कितनी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो केवल कित में करता है, वो केवल कित में कार्य करता है। केवल फिर अगर गित पढ़ते तो रहित ज्या की प्राप्ति होती। और एक ये भी कह सकते हैं कि जागरो विचिन्नल गित्सु, इसमें ये गित कहता है, इसलिए यहाँ पर भी अंगित करते तो यहाँ पर गुण नहीं हो पाता। इसलिए ये रूप बन गया हमारा जजागर। जजागरी गुण कर देंगे तो जजागर, और अतुष जजागर जजागरु। आगे चलते हैं। मनीष जी, ये जब जजागर जो उत्तम पुरुष के अंदर तो गुण नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जागरो विचिन्नल गित्सु है। तो हाँ। अणल परे है, तब तो गुण नहीं हो, तब तो गुण नहीं हो, मतलब ठीक है जब अणल उत्तमो वासे, जब वो अच्छा, हाँ नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऋणल प्रत्यय आया ना, जब सॉरी जजागरी था आपका, जजागरी प्लस ऋणल आया वहां पे, तो इसने कह दिया, क्या कह दिया? ऋणल प्रत्यय के पर उन पर क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। हाँ मतलब तो अणल में गुण नहीं नल होगा। नल में गुण नहीं होगा, हाँ जी। नल में गुण नहीं होगा। तो हाँ, तो गुण कहाँ हुआ है माधे? वृद्धि हो तो गई, फिर क्या दिक्कत आ रही नहीं, है? जजागार तो ठीक है, पर जजागर तो नहीं बनेगा ना, जजागर गुण तो कौन सा? नहीं होगा ना। उत्तम पुरुष में दो रूप लिखे हुए ना, जजागार और जजागर लिखे हुए ना, तो जजागार तो ठीक ही है कि वो हाँ। तो कि वो तो ठीक ही बन गया, मतलब वृद्धि होके बन गया, पर अणल के जजागर तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि गुण नहीं होगा अणल में। हाँ, तो नल में मना कर दिया, पर लेकिन क्या कहते हैं, ये तुम वाह नलोत्तम उत्तम पुरुष जो नल है, इसका ऋणित्वत नहीं रहा ना इसका। नहीं, ऋणत्वत तो नहीं रहा, पर मतलब ऐसा ना, हमने अणल गुण किससे किया? हमने तो मतलब इसमें तो ये सूत्र कह रहा है ना कि जागरी का अणल प्रत्यय परे गुण नहीं होगा। मतलब इसको देखिए, यहाँ पर पहले अगर निषेध कहा जा रहा हो, निषेध को, ये निषेध का बाधक सूत्र है महोदय, ये किसका बाधक सूत्र है? निषेध का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? निषेध का नहीं, बाधक, निषेध का बाधक नहीं समझे आप? अर्थात
ये कह रहा है कि जैसे कोई ऐसा प्रत्यय मिला आपको जो णित है, कोई णित है, या ऐसा प्रत्यय मिला जो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कित है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि णित के परिणाम पर क्या होगा, वृद्धि होगी, होगी नहीं होगी वृद्धि। हाँ जी। और कित के परिणाम पर क्या होगा, गुण निषेध। गुण निषेध था। तो कह रहे हैं ये कि अगर कोई भी णित प्रत्यय मिले तो वहां पर वृद्धि प्राप्त होगी, णित प्रत्यय पर वृद्धि प्राप्त होगी, पर आपको गुण करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, गुण करना है। वृद्धि का ये किसका बाधक हो गया, णित प्रत्यय को मान करके वृद्धि का बाधक हुआ। ये समझ में आया आपको पहले? हाँ जी। फिर कित में, मतलब ये कित है तो कित परिणाम पर गुण निषेध होता है। इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया कि इसके द्वारा नियम बना कि अब कित प्रत्यय हो तो मतलब क्या होगा, कित हो तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कित होगा तो गुण हो जाएगा। अर्थात ये केवल किसका अपवाद है, ये अपवाद इस बात का है कि णित मिलेगा तो वृद्धि प्राप्त होनी चाहिए पर लेकिन गुण होगा। और कित मिलते हैं तो कित में गित को छोड़ करके अगर कित मिलेगा तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। फिर बोला मतलब हर जगह हो जाएगा, कह रहे नहीं, णित हो। इसका मतलब हमने क्या बोला, इसका मतलब हमने बोला कि अच्छा इसका मतलब कभी भी हमें णित प्रत्यय मिलेगा तो वृद्धि नहीं होगी जागृति धातु को। कह रहा नहीं, ऐसा नहीं, नल को छोड़ करके, बी चिण नल गित इनको छोड़ करके वहां पे वृद्धि ही होगी। ठीक है, तो जगागर मतलब वही जो नॉर्मली यहाँ पर जो प्राप्त है, हाँ यहाँ पर जो प्राप्त है वो होगा, यहाँ पर जो प्राप्त है वो होगा। ठीक है महोदय? ठीक जी, इसको हम समझते हैं जो सूत्र को। आखिर में अर्थ ये है कि बस अगर णित परिणाम पर निषेध प्राप्त होना चाहिए था, सॉरी णित परिणाम पर वृद्धि प्राप्त होनी चाहिए थी, तो ये गुण तब भी गुण करेगा, तब भी ये गुण करेगा। और कित परिणाम पर निषेध होना चाहिए था और तब भी ये क्या करेगा, तब भी ये गुण करेगा, निषेध प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये नल तो है, तो यहाँ पर नल को विकल्प से णित कर रहे हैं। नल में थोड़ी ना कहा कि नल को तो छोड़ दिया, कह रहे हैं मेरा सूत्र क्या कह रहा है कि मेरा जो कार्य है मैं वो कार्य बी चिण नल और गित इन चार के परिणाम पर नहीं करूंगा। तो नन आया तो नल के परिणाम पर नहीं कर रहा वो, और वो करता क्या है, वो भी गुण ही करता है, और जब नहीं होगा तो गुण ही होगा। साधातु का अर्धातु कैसे गुण होगा, तो ये हमारा जजागर बन गया। ठीक है, चलिए आज यहीं तक सीखते हैं इतना। हाँ महोदय। हाँ ठीक है ना, अगली कक्षा फिर हम लोग धीरे धीरे, अब तो क्या है कि हमारा 3 भागों में विभाजित कर दिया हमने, तो अब अगली कक्षा शनिवार को पढ़ेंगे ये, और फिर उसके बाद रविवार कोशिश करूंगा रविवार तक खत्म हो जाए, ज्यादा नहीं शनिवार को रेगुलर टाइम ना 9 बजे ना? हाँ रेगुलर टाइम 9 बजे। जी महोदय, चलिए।